हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो हमने स्टार्ट की थी हिंदी व्याकरण की सीरीज, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था वर्ण विचार, जिसमें हमने स्वर व्यंजन संबंधी जो नियम होते हैं र का यूज़ करना, बाकी सब हमने पार्ट 3 तक देख लिया था वीडियो में। अगर आपने तीनों पार्ट मिस कर दिए हैं, नहीं देखा है कोई भी पार्ट, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करें हैं मेन टॉपिक, हिंदी व्याकरण का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक संधि। खुद संधि में भी विच्छेद होता है, जो कि बना है समधन्धि, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संधि का विच्छेद कीजिए, संधि का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो इसमें खुद में भी संधि विच्छेद है, जो कि बना है समधन्धि से। इसका विलोम पूछा जाता है, संधि का विलोम होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। संधि यानी मिलान करना, विग्रह यानी तोड़ देना। तो ये भी पटवार प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन, विकार को परिवर्तन भी कहते हैं, को संधि कहते हैं। तो आप अपनी नोटबुक लेकर बैठिए, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ या दिखा रही हूँ, आप उन्हें नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो देखिए, ऊपर मैंने आपको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ एक परिभाषा है संधि की, जो कि है आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हम किसी भी संधि का एग्जाम्पल लेते हैं। हिम धन आलय हिमालय, जगत धन नाथ जगन्नाथ, नी धन धन निर्धन। तीनों अलग अलग संधि है। ऊपर वाला है हिमालय, स्वर संधि का एग्जाम्पल जगन्नाथ नाथ, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। नीहि धन धन, ये है विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। संधि के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तीनों के हमने एग्जाम्पल भी समझे हैं परिभाषा के बाद में, और इसके अब भेद देख रहे हैं, जो कि 3 होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। सबसे पहले बात करेंगे हम स्वर संधि की। परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। आपने स्वर तो देख ही लिए हैं, पहले मैंने आपको समझा दिया है कि कौन कौन से स्वर होते हैं, उनकी कैसी मात्राएं होती हैं। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये होते हैं स्वर। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं स्वर संधि का। देव धन आले देवालय, अ धन आ मिलकर के आ बन गया। रमा धन ईश, आ और ई दोनों ही स्वर हैं, रमेश बन गया। एक धन एक, एक एक, ये भी स्वर से मिलकर बना है, अ धन ए से। यदि धन अपि, ये बन गया ई और अ य, यद्यपि। भौ धन उक, ये हो गया औ और उक का, ऊ का मेल व, भावुक। ठीक है, तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल था स्वर संधि का। अब देखते हैं स्वर संधि के भेद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो आपको नाम याद कर लेने हैं, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, या स्वर संधि के भेदों के नाम लिखें। तो देखिए 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्वर संधि में हमेशा मेल होगा, वो होगा स्वरों के स्वर के साथ। ठीक है, स्वर का स्वरों के साथ। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये ही देखने को मिलेंगे, अदरवाइज आपको व्यंजन से रिलेट कोई भी नहीं मिलेगा। अगर स्वर संधि का एग्जाम्पल है तो वो डेफिनेटली ऐड होगा स्वर का स्वर से। ठीक है, ये याद रखना है। सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ संधि, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दीर्घ संधि के हम सभी एग्जाम्पल देखने वाले हैं। जो भी इसके अपवाद होते हैं, जो कि हर वीडियो में आपको नहीं मिलता है, या कहीं बार बहुत सारे वीडियो देखने पड़ते हैं आपको दीर्घ संधि के अपवाद के लिए, तो अब आपको एक ही वीडियो में मिल जाने हैं सभी अपवाद। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पार्ट आपके लिए। इसके बाद आपको दीर्घ संधि का कोई भी एग्जाम्पल पूछ लेंगे, डेफिनेटली गलत नहीं होगा, अपवाद आ जाएंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका नियम कि इसमें क्या होता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर ए ई उ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है। हमने ह्रस्व और दीर्घ स्वर पढ़ा है। ठीक है, ए ई उ ये होते हैं, दीर्घ होते हैं आ ई, बड़ी ई, उ,
है ना। तो ये होते हैं दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद में ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। चाहे वो छोटा ए हो तो भी आ हो जाएगा, छोटी ई है बड़ी ई हो जाएगी। तो ये इसका नियम है, ठीक है। आ ई उ ये इनमें बदल जाता है। तो देखिए आ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है, बड़ी ई की मात्रा देख लीजिए, उ की मात्रा देख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे हम आ और आ की, ठीक है। जिसमें आपको अ या अ मिल सकता है, अ या आ मिल सकता है, आ या अ मिल सकता है, आ और आ मिल सकता है, जो कि सभी मिलकर के क्या हो जाएंगे आ। जैसे उदाहरण समझिएगा, युग धन अंतर। तो अ और अ क्या हो गया है यहाँ पर आ, युग का ग हलंत, धन अ और अंतर में अ आ रहा है, अ और अ क्या हो गया आ। तो ये बन गया एग्जाम्पल युगांतर। इसी तरह से हिम धन आले, हिम में म हलन धन आ होता है, आले दे रखा है आपको। तो देखिए आ यहाँ से हट करके आपका जुड़ जाएगा म में, जो कि हो जाएगा हिमालय। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट कई सारे एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे मन में। जैसे रामधन अवतार, तो देखिए म अ है, म में अ जुड़ा हुआ है, अ दे रखा है, तो यहाँ आ हो जाएगा रामावतार। संबंध तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है ये। समास आगे हम पढ़ेंगे बट मैंने एग्जाम्पल आ गया है तो बता दिया है कि कौन सा समास है इसमें। तथा धन अपि, आ और अ क्या मिल जाएगा आ, तथापि हो जाएगा, ठीक है। तो ये पटवार में भी पूछा गया है। मुनि धन इंद्र, छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन जाएंगी बड़ी ई, मुनिंद्र हो जाएगा। इसी तरह से कपि धीन ईश, कपिश बहुब्री समास का एग्जाम्पल है। कपिश के एक पर्यायवाची शब्द भी होते हैं सुग्रीव, हनुमान, ठीक है। लघुधन उत्तर, यही भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लघुधन उत्तर, यहाँ पर छोटा ऊ हो जाएगा बड़ा ऊ। कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, छोटा ऊ ही लिख देते हैं, इसे शब्द शुद्धि में भी ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ हो जाएगा लघुत्तर। लघुधन उर्मी, लघुर्मी लहर का पर्यायवाची है। भूधन ऊर्ध्व, भूधर्व उठा हुआ भाग। सुधन उक्ति, सुक्ति यानी अच्छा कथन, अच्छा कथन सुनिए, सुक्ति सुनिए। कटुधन उक्ति, कटुक्ति कठोर कथन। चमुधन उत्थान, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर के हो जाएगा बड़ा ऊ, चमुत्थान, चमु यानी सेना। गुरुधन उपदेश, ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा, छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ, ठीक है। इस तरह से ये जो र लिखा हुआ है ना, ये छोटे ऊ की मात्रा होती है और ये होती है बड़े ऊ की, ये ध्यान रखना है आपको, ओके। वधूधन उत्सव का हो जाएगा वधूत्स्व, अधिकांश दीर्घ मात्रा होती हैं जो स्त्री युक्त शब्द होते हैं, जैसे नारी, स्त्री, पत्नी, श्रीमती, बहू, बेटी, वधू, महिला। अपवाद है दुल्हन, जो कि एक लड़की का ही रूप होता है, बट यहाँ छोटी ऊ की मात्रा लगती है और एक महिला में छोटी ई की मात्रा लगती है। बाकी सभी में देखिए आप बड़ी ऊ या बड़ी मात्रा लगी हुई है। देखिए तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है नारी से रिलेट शब्दों में, ठीक है। विद्याधन अर्थी हो जाएगा विद्यार्थी, अर्थी यानी इच्छुक। अर्थी एक होता है इच्छुक और एक बड़ा र जो है ऊपर ना लग कर के बीच में लिखा जाता है, इसे बोलते हैं शव या शव यात्रा। अर्थी जा रही है यानी शव यात्रा जा रही है। और एक होता है र का यूज़ इस तरह से, जो कि आधा लिखा जाता है, और आधे को हमने देखा था पहले वीडियो में र से संबंधित जो नियम थे कि ऊपर क्यों लिखा जाता है इसे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। विद्यार्थी अपने आप में इंपॉर्टेंट शब्द है। विद्याधन आलय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यालय बनता है विद्यालय, विद्याधन आलय। पंचधन अमृत, पंचामृत दूध, दही, पानी, घी और शहद से मिलकर के बना होता है पंचामृत। दैत्य धन अरि, अ और अ मिल गया आ, दैत्यारी देव इंद्र का पर्यायवाची है। दैत्यों का शत्रु, अरि यानी शत्रु होता है। स्वधन अधीन, स्वाधीन, ठीक है। प्रेरणाधन आस्पद, प्रेरणास्पद, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। महती धन इच्छा, महती इच्छा यानी तीव्र इच्छा, मेरी बहुत ज़्यादा महती इच्छा है यानी तीव्र इच्छा है, तो इस तरह से बोलते हैं। तो महती होता है तीव्र इच्छा। नदी धन ईश्वर, नदीश्वर। फनी धन ईश, फनीश शेषनाग का पर्यायवाची है। रजनी धन ईश, रजनीश चंद्रमा का पर्यायवाची है। स्वयंभू धन उदय, स्वयंभूदय, यहाँ पर बड़ा ऊ मिलकर के बना है बड़ा ऊ। तो ये एग्जाम्पल थे।
अब देखिए इतने सारे एग्जाम्पल के बाद में आपको एक पहचान मिल गई होगी कि अधिकांश दीर्घ शब्द युक्तों में अधिकांशतः आ बड़ा आ, ठीक है, आ बड़ी ई ऊ की मात्राएं आती हैं, ठीक है। इस तरह के आपको अधिकांशतः दीर्घ संधि युक्त शब्दों में ये मात्राएं देखने को मिलती हैं। इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से भी ही किया जाता है, ये याद रखना है। अब देखेंगे हम इसके अपवाद। तो आपने काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी समझ लिए हैं, अपवाद समझेंगे और कुछ अदर एग्जाम्पल भी देखेंगे अपवादों के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपवाद नोट डाउन कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और पूछे जाएंगे। तो देखिए शक धन अंधु, अब आप इसे शकांधु नहीं करेंगे, ये होता है शकंधु ही। कर्क धन अंधु करकंधु होगा। पितृधन ऋण, यहाँ पर पितृण हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट डाउन करना है क्योंकि री और री बन जाएगा, री बड़ा ई री में, तो यहाँ पर इसे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बड़ा री बनता है, आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से होगा, तो जी नहीं, ये इसी तरह से लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पर नोट डाउन करना है आपको, ये होता है पितृधन ऋण, ठीक है। मातृधन ऋण मातृण। विश्वधन मित्र विश्वामित्र। अब देखिए विश्व का मित्र विश्वामित्र है, अब विश्व का अमित्र तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक एग्जाम्पल है दीर्घ संधि का, बहुत इंपॉर्टेंट। मूसलधन आधार मूसलाधार। मनस धन ईशा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी, मनीषा में दीर्घ संधि है, बट इसे जब तोड़ेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर इस तरह से मिलेगा, आपको कहीं भी यहाँ पर अ नहीं दिख रहा है, और ई की मिक्सअप नहीं दिख रहा है या मिल नहीं रहे हैं, यहाँ पर स व्यंजन है और एक तरफ स्वर है, जबकि ये मनीषा एग्जाम्पल है दीर्घ संधि का, ठीक है। इसी तरह से अगला है विश्वधन नर, यहाँ पर भी अ और न मिलकर के बन रहे हैं आ, जबकि यहाँ पर ये भी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल माना जाता है, बट यहाँ पर व्यंजन का लोप व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है और दीर्घ संधि का एग्जाम्पल बन रहा है ये विश्वानर। इसी तरह से प्रतिधन हार प्रतिहार। दीन धन नाथ दीनानाथ। कुल धन अटा कुलटा, कुल आटा नहीं होता, कुलटा ही रहता है। अष्टधन अश दश, यहाँ पर अष्टादश, देखिए यहाँ पर भी द है, कोई भी व्यंजन दे रखा है, यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं है। मृधन अन, यहाँ पर भी मार्तंड होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए माँ में आ की ध्वनि जुड़ी है, त में नहीं जुड़ी है, ये नोट डाउन करने वाली बात है, तो ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। सीम धन अंत सीमंत होता है, सीमांत नहीं होगा, सीमंत होगा, सिर की मांग। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक होता है अपंग, ठीक है, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें इसे, अपंग, जिसका होता है अप धन अंग, ठीक है। यहाँ पर अपंग की जगह पे आपको अपांग भी मिल सकता है। तो एक अपंग होता है जो पैरों से नहीं चल सकते हैं, एक अपांग होता है जो कि आपके आइज़ के ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं। प्रतिघात, यहाँ पर ये भी नोट डाउन करने वाली बात है। प्रतिघात, प्रतिधन घात होता है इसका विच्छेद, ये भी अपवाद है। इसी तरह से सत्यनाश, सत्यधन नाश सत्यानाश। इसी तरह से उत्तर धन खंड उत्तराखंड, नोट डाउन कर लेना है आपको इन्हें। उत्तराखंड में देखिए ख और अ मिलकर के आ बनता है, तो ये भी एग्जाम्पल है दीर्घ संधि के अपवाद का। इसी तरह से पतंजलि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पतंजलि इस तरह से लिखा जाता है इसे, इसका भी होता है पतत धन अंजलि, तो ये भी नोट डाउन करने वाली बात है। यहाँ पर भी देखिए व्यंजन और अ की मेल हो रही है और यहाँ पर नहीं इसका यूज़ हो रहा है, पतंजलि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी नोट डाउन करने वाला एग्जाम्पल है पतंजलि। इसी तरह से सारधन अंग होता है, जो कि इस तरह से लिखा जाता है, जो कि बनता है सारंग, आपने देखा होगा सारंग, या इस तरह से भी लिखा जाता है इसे सारंग शुद्ध रूप में, ठीक है। अगला है दशन, दश धन ऋण, जो कि होता है दशन दशाण, जो कि होता है दशाण, ठीक है।
इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है मार धन मारी, मारा मारी, मारा मारी। तो इसमें मार धन मारी हो जाएगा, विच्छेद इसका। इसी तरह से धड़ाधड़ का धड़, धड़ा, धन धड़, प्रतिकार का प्रतिधनकार, प्रतिकार। तो ये सभी एग्जाम्पल थे आपके दीर्घ संधि के अपवाद के। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। इसके अलावा कोई भी आपको अपवाद देखने को नहीं मिलेगा, तो ये सभी अपवाद को आपको याद कर लेना है। अदर एग्जाम्पल देखेंगे हम दीर्घ संधि के, जैसे मुक्तावली, मुक्ताधन अवली, पंक्ति होता है अवली का अर्थ पंक्ति, मोतियों की माला। मुक्ताकाश, मुक्ताधन आकाश, खुला आकाश। कुशासन, कुश धन आसन, कुश का डाब यानी घास, ठीक है, आसन। अभिज्ञ, अभिधनज्ञ, अभि यानी अधिक, ज्ञ यानी जानने वाला, अधिक जानने वाला, अभिज्ञ। संयोग। दावानल, दावधन अनल, दाव का अर्थ होता है वन से और अनल होता है आग, जंगल की आग। अभयारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अभयधन अरण्य, भय न हो वन में। सप्ताह, सप्त धन अहन, यहाँ पर देखिए नोट डाउन इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये, अहन होगा इसका, सप्त धन अहन, ठीक है। सप्ताह में आपको अगर न नहीं दिख रहा है तब भी आपको विच्छेद में न लिखना ही है, सप्तधन अहन नहीं है, इसका होगा सप्तधन अहन, दिन, सप्ताह। मध्याह्न में भी मध्य धन अहन है, पूर्वाह्न में भी पूर्व धन अहन है। बस यहाँ पर नोट डाउन इसलिए करना है आपको कि ये जो न है ना, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि र जुड़ा हुआ है। जहाँ पर र जुड़ गया वहाँ पर न ये वाला नहीं होता, ये वाला होता है, ठीक है। परीक्षा का होगा परिधन इक्षा, प्रतीक्षित का होगा प्रतिधन इक्षित, अधीक्षण का होगा अधिधन इक्षण, वीक्षक का होगा विधन इक्षक, अभिप्सा का हो जाएगा अभिधन इप्सा यानी इच्छा। अतीन्द्र, अतिधन इंद्र। श्रीश, श्रीधन ईश, श्री का ईश, श्रीश विष्णु। मंजूषा, मंजूधन उषा, छोटी यू की मात्रा आएगी मंजू में, तो मंजूधन उषा, मंजूषा हो जाएगा। गीतांजलि, गीत धन अंजलि, गीता नहीं होता, गीत धन अंजलि होता है। अवनीश, अवनिधन ईश, द्वारका धन अधीश, द्वारकाधीश। द्राक्षाधन अवलय, द्राक्षावलय। पुराधन अवतंश, पुरावतंश यानी प्राचीन, पुरावतंश अवशेष मिले हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं, यानी प्राचीन अवशेष मिले। भाषाधन आबद्ध, भाषाब्द, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है आपका दीर्घ संधि से रिलेट वीडियो, जिसमें आपने देखा दीर्घ संधि के एग्जाम्पल, दीर्घ संधि के सभी अपवाद एक ही पार्ट में, और समझा कि किस तरह से दीर्घ संधि पूछी जा सकती है, किस तरह का मेल होता है उसमें। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है इस संधि में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बेहिचक कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट संधि, गुण संधि। तो जुड़े रहे इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।